बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम में हम एज़ यूजुअल अपनी खबरें भी शामिल करेंगे, मेहमान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और आज मौसम की तब्दीली से जुड़े कुछ असरात हमने डिस्कस करने हैं। आपको बताना है पानी वैसे तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये पानी हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑल्दो हमारा टॉपिक ये नहीं होगा, लेकिन ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह कम हो रही है उसका भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हम अपने घरों में पानी का बेदरीक इस्तेमाल करते हैं, तो इस नेमत को समझें, अपनी आने वाली नस्ल के लिए महफूज करें और इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ करें। खैर, पानी का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए कितना मुफीद है हमने आगे जाके प्रोग्राम में डिस्कस करना है इंशाल्लाह 11:05 पर। अभी हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की अच्छी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में एक बुराई ऐसी भी है कि जिसका हमें कोई ख़याल नहीं है, यानी वो बुराई ऐसी है कि हमारे माशरे में एक कैंसर की तरह वो फैल चुकी है। और वो बुराई ये है कि हम एक दूसरे को बुरे नामों से बुलाते हैं, जबकि अल्लाह का दीन, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें इस बात से मना करती है। यानी अगर किसी शख्स के जिस्म में कोई ऐब है, वही ऐब उसके लिए एक नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई लंगड़ा है, कोई नाबीना है, उसमें कोई भी माजूरी है, तो उस माजूरी को उसका नाम बनाकर उसको पुकारा और उसको बुलाया जाता है। गोया कि ये अंदाज़ वो होता है कि जैसे ये माजूरी जो उसके जिस्म में है, ये उसका ऐब है। ये बात याद रखिए कि हमेशा ऐब या बुराई वो होती है कि जो इंसान के इख्तियार में होती है। आपके मेरे इख्तियार में झूठ से बचना भी है और हम झूठ बोल भी सकते हैं। इसी तरह बहुत से बुरे काम हैं, अगर हम वो करते हैं तो तब वो ऐब है, वो गुनाह है और वो शर है। इसके अलावा अगर इंसान में वो एक नक्स और एक कमी पैदा होती है जिसमें उसका कोई इख्तियार नहीं है, तो उस बुनियाद पर किसी को वो नाम देकर बुलाना, इससे अल्लाह का दीन हमें मना करता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह के दीन को समझकर और फिर उसको हम फॉलो करें। ये थी जी आज की अच्छी बात। आज की खबरें क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आज की पहली खबर है जो कि इंतहाई खौफनाक है। शहर में जराइम की शरह में रोज बरोज इजाफा, सेफ सिटी के कैमरे भी चोरों के निशाने। पंजाब हुकूमत की रमजान की तैयारियां, 8 अरब रुपए का रिकॉर्ड रमजान पैकेज मंजूर। और मौसम बदलते ही बिजली की डिमांड में इजाफा, 2 रोज में बिजली की तलब 650 मेगावाट बढ़ गई। अंधेर नगरी चौपट राज, कहानी क्या है वो भी आपको बताएंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरी। खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अली दामे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं और मेरे ख्याल से ये खबर हम सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। मुझे तो इसीलिए भी डर लगता है, मैं एक दफ़ा पहले ही इसका निशाना बन चुकी हूँ। घर के बाहर आपके साथ वारदात होती है, फिर आपको खबरें ऐसी मिलती हैं कि रिकॉर्ड है जी 384 वारदातें एक दिन में हुई हैं, 57 मोटरसाइकिलें, 6 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। मतलब आप अपने घर से निकलें बाहर, मैं तो यकीन माने दरूद शरीफ पढ़ती हुई जाती हूँ, अपने ऊपर फूंकती हूँ कि मैं महफूज तरीके से घर। बहुत ज़्यादा खौफ है, ये बहुत ज़्यादा खौफ है वाकई। मैं तो ये सोच के 384 वारदातें यार एक दिन में हो जाना, ये आपकी सिक्योरिटी के ऊपर, आपकी पुलिस के ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। और वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि यार इस पर एक खसूसी तौर पर एक मीटिंग कॉल करें, इस पर एक्शन लें। और हर रोज़ इस तरह की वारदातें हो रही हैं और इसमें स्ट्रीट क्राइम जो है वो 25 स्ट्रीट क्राइम कल हुए हैं। और इसमें चोरी की जो वारदातें, इस खबर में लिखा हुआ है कि 268 चोरी की वारदातें जो हैं वो सामने नज़र आई हैं। इतनी ज़्यादा चोरी बढ़ चुकी है, तो क्या हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्या जो इदारे हैं हमारे, वो काम क्यों नहीं कर रहे? अब इस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि वो ख़ास तौर पर एक मीटिंग कॉल करें। वज़ीर आला पंजाब ने जो अमन व अमान की सूरत पर मीटिंग कॉल की है सुबह में सिक्योरिटी के हवाले से,
तो लाहौर पुलिस के हवाले से भी एक सिक्योरिटी जो है वो कॉल होनी चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि आया ये स्ट्रीट क्राइम और जो चोरी की वारदातें हैं, डकैती और राहज़नी की वारदातें, ये क्यों बढ़ती जा रही हैं? आपने तो लाहौर को कराची बना दिया, ये तो कराची में ऐसा होता था, कराची में इस तरह की खबरें मिलती थी, लाहौर में तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो नहीं होती थी। तो खुदारा इस पे अदारों को चाहिए कि वो मिल बैठकर एक पॉलिसी तैयार करें। अच्छा, हर रोज हमें ये खबरें मिल रही हैं कि आज इतनी शहर में डकैती वारदात हुई, इस पर मुझे ना तो कोई पुलिस का मौक़िफ़ अभी तक नजर आया है, ना कोई सीएम साहब की स्टेटमेंट नजर आई है। मतलब आपके शहर के करता धरता, आपकी इंतजामिया, आपके सीएम साहब सब खामोश हैं, तो फिर पुलिस से कौन पूछेगा जो कि अवाम के मुहाफ़िज़ हैं, जो कि इस चीज़ के ज़ामिन है कि उन्होंने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है? कोई पूछने वाला ही नहीं। फिर इस वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पर अंधेर नगरी हुई है। देखिए यहाँ पर अब क्योंकि एक दफ़ा तो सियासी मामला जो हैं वो चल रहे हैं, आपने देखा है कि किस तरह से तरीके अदम एतमाद के ऊपर इस दफ़ा जो मामला इधर उधर हो रहे हैं, तो इस पर वज़ीर पंजाब लगता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए मसरूफ़ हैं, तो उनको तवज्जो जो है वो शहर पे भी देनी चाहिए। बिल्कुल, तवज्जो उनको शहर पे भी देनी चाहिए, ना कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या आए रोज़ अपने डेवलपमेंट के ऊपर मीटिंग्स कॉल करते हैं या मुख्तलिफ सिचुएशन पर। लेकिन ये लाहौर के अंदर जो सूरत हाल है, इस पर मीटिंग कॉल होनी चाहिए। 70 मोटरसाइकिल जो है वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। 57 मोटरसाइकिलें चोरी हो जाना कोई बात ही नहीं। सारी जिंदगी की जमा पूंजी कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल या अपना घर बनाता है, और 1 मिनट में किसी की चीज़ चली जाए, कौन इसका बड़ा दुख होता है। हलाल की कमाई में इस तरह की रोटी कमा के बंदा अपने ट्रांसपोर्ट के लिए इस तरह की चीज़ें खरीदता है और उसको एक मिनट लगता है चोरी होने में, तो उसके लिए तो नुकसान है। मोटरसाइकिल आगे पहले देख लिया अब कितनी महंगी हो चुकी हैं। अब अगर 1 लाख की मोटरसाइकिल है तो उसका तो 1 लाख बेचारे का क्या, जो चोरी करने वाला है उसके लिए तो 1 लाख की कीमत है और उसने तो अपनी कमाई कर ली। और इसकी वजह ये भी है कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती जा रही है, और बेरोज़गारी बढ़ने से इस तरह के जो वाक़यात हैं ये अभी तो कम आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मज़ीद बढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। लाहौर के अंदर अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि बेरोज़गारी में हम शायद पहले नंबर पर आ चुके हों, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जब भी कोई सरकारी जगह पे आना पोस्टिंग के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए टाइम फ्रेम आता है, तो भर्तियों में सबसे ज़्यादा दरखास्तें वो लाहौर की होती हैं, और लाहौर में ही सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अप्लाई करते हैं, लेकिन एक जॉब कोटा मुकर्रर किया जाता है तो उसमें वो शायद रह जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो सामने आएगी। और इसमें ना सिर्फ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इन चीज़ों में मुलव्वस। आपने पिछले दिन एक खबर देखी होगी कि गाड़ियाँ चोरी करने में एक एजुकेटेड लड़का जो है वो किस तरह जैमर लगा के अपनी गाड़ियों को जो है वो चोरी करते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाले जो काम करने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों में मुलव्वस हो चुके हैं। तो खुदारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट है कि वो इस पर एक सवियर जो है वो एक्शन लें और पुलिस के जो आला हुकाम है उनके साथ मिल बैठकर कुछ एक पॉलिसी जो है वो बनाएं। भी डिस्कस कर लें, क्योंकि जब शहर में आपको ना कैमरे नजर आते हैं, आप यकीन माने आपको शायद लगता है कि आप एक सेफ माहौल में सफर कर रहे हैं। बड़ी शाहराहों पर चले जाएं, मेन शाहराहों पर कैमरे लगे हैं और इन मेन शाहराहों पर भी हम देखते हैं वारदातें होती हैं, तो फिर इन कैमरों के बावजूद सेफ्टी का क्या हम सोचें भी ना? सेफ सिटी कैमरों की तो बात यह है कि अब पिछले दिनों ना एक रिपोर्ट पेश हुई थी सीएम ऑफिस में, तो उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ कैमरे जो है वो अनफंक्शनल है, तो उनकी तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और साथ ही आज खबर जो है वो आ गई कि सेफ सिटी के कैमरे जो है उनकी बैटरियाँ चोरी हो गई हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि जिसके ऊपर कैमरा लगा होता है, जो कैमरे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लगाए गए हैं, अब वो कैमरे उनकी बैटरी है 350 जो है वो गायब हो गई, तो ये सवालिया निशान नहीं है सेफ सिटी के ऊपर। तो इनके तो बहुत ज़्यादा मामला सेफ सिटी के तो बहुत ख़राब हैं। इस पर तो हुकूमत जो है वो बिल्कुल ना खामोश हुई पड़ी, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्टर है हवावे ग्रुप, वो इनके साथ मामला जो है वो तय नहीं हो पा रहे। तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि उनके साथ जो पहला इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो दोबारा से फाल हो जाए, और ये सेफ सिटी के जितने इनके मामला जो ख़राब चल रहे हैं, इनके अगर कैमरे अनफंक्शनल हैं और जो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो माजी में होनी थी वो नहीं हो सकी, वो दोबारा मुस्तकबिल में हो सके। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए तो आपको इस पर कोई कदम उठाना है ना, कि इतने हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हमारे पास जो सेफ्टी मेजर हैं वो कैमरे बंद पड़े हैं, पुलिस से कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर हालात बिगड़ेंगे और चोर डाकू दंदनाते फिरेंगे। शोरूम में आपके दी ताले तोड़कर 4 लाख रुपए लेकर आराम से कोई चला जाता है। मतलब ये कोई अली कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में तो नहीं हुआ होगा, इसके लिए प्रॉपर रैकी की होगी और जाके फिर कार्रवाई की होगी, अच्छा खासा टाइम दरकार।
आपके किसी को वहाँ पर नजर ही नहीं आया कि कोई वारदात हो रही है? प्लानिंग होती है और वहाँ पे अगर ये प्लानिंग पुलिस भी कर ले, शोरूम के बाहर अगर इस तरह से वारदातें होना शुरू होगी तो फिर तो हमारे कोई जो दुकान जो है और बड़े बड़े शोरूम जो है वो महफूज नहीं रहेंगे। हर बंदे को अपना इंडिविजुअल तौर पर एक सेफ गार्ड जो है रखना पड़ेगा। लोग बेचारे जाते हैं, सुबह जाते हैं तो देखते हैं ताले टूटे हैं और सामान अंदर से चोर ले। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि बड़े बड़े स्टोर जो चले वो तो अपने सेफ गार्ड आना रख लेंगे, अपने सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। जो छोटा दुकानदार है वो किस तरह 15-20 हज़ार रुपये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो रखे। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी को अपनी ड्यूटियाँ जो है वो इस हद तक बढ़ाएं कि रात को गली मोहल्लों के अंदर जो डॉल्फिन है वो अपना एक जो रूट विज़िट है वो करे, मॉनिटरिंग करे इस चीज़ की। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे उनके साथ मिल बैठ के, ताजरों के साथ मिल बैठ के आप एक पॉलिसी बना लें कि वहाँ पे गार्ड जो हैं वो तैनात हो सकें और उनकी मॉनिटरिंग हो सके। अगर इस तरह नहीं करते तो फिर ठीक है, कोई शहर को खुलेआम छोड़ दें, हर बंदे को लूटने फिलहाल तो हालात अली हमें यही नजर आ रहे हैं। खैर, एक ये जो थानों की हदूद का तयन है, मुझे इस मंतक को समझा दें। लोगों को इस मामले में भी बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। लोग जाते हैं जी हमारे साथ ये वाला हदूद का तयन ही नहीं हो पाता, जी ये हमारा थाना नहीं लगता, आपको इधर जाना होगा, आपको उधर जाना होगा। देखिए बाज़ का तो ये होता है क्योंकि हर जो पुलिस स्टेशन होता है ना उनके अंदर एक मैप लगा होता है कि बाउंड्रीज़ हैं, इस बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी वारदात होगी हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये बात ठीक है, बाउंड्रीज़ तो होनी चाहिए। अब शादमान जो पुलिस स्टेशन है ये बहुत ही एक ना टेक्निकल चीज़ है इसमें। हाँ। अगर सामने है तो वो पुलिस स्टेशन थाना रेस कोर्स है, अगर इधर इस साइड पे रोड के मतलब तो वो जेल रोड है। आम बंदे को देखिए हर बंदे को ज़रूरत नहीं ना पड़ती पुलिस स्टेशन की, जब ज़रूरत पड़ती तब उसे पता चलता है। हम पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं रखते अपने पास। जब हमारे ऊपर कोई चीज़ हावी होती है, जब हम किसी टेंशन में होते हैं, फिर हम मार्केट में निकलते हैं, फिर हम पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है मुश्किल तो होती है, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर मैंने बाज़ का ऐसे देखा है कि वहाँ पे मैप उन्होंने लगाया होता है, उन्होंने उनकी अपनी हदूद होती है। तो हो सकता है कि मुख्तलिफ ऐसे पुलिस स्टेशन हों वहाँ पर ये चीज़ ना हो। तो इस पर भी पुलिस को चाहिए कि वो अपनी हदूद जो बाउंड्रीज़ है वो ऐसे ऐसे अपने मुतल्लिक़ा इलाकों में उनका मैप जो है वो डिस्प्ले लाजमी करे, ताकि हर आने जाने वाले को पता चले कि वो किस पुलिस स्टेशन की बाउंड्री में। अगर उसके साथ किसी जगह पे कोई वारदात हो गई है तो वो फौरी तौर पर अपने मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो जाके अपनी रिक्वेस्ट जो है वो कर सकता है, अपनी दरख्वास्त जो है वो दे सकता है, ताकि उसकी रसाई जो है वो हो सके। बिल्कुल, लेकिन ये रसाई तभी मुमकिन होगी जब ये वारदातें जो हैं इनका कुछ सिलसिला थम सकेगा। जो लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन उनकी सुनवाई होगी। बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। मैं यहाँ पर ज़रूर चाहूँगी कि कोई ऐसा निज़ाम, और मेरे ख्याल से यही वो वक्त है कि सबको एक्टिव होने की ज़रूरत है, सबको देखने की मामलात की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पता नहीं हम कहाँ जाते जा रहे हैं, कोई भी महफूज नहीं। जो भी घरों से बाहर निकलता है वो बेचारा, उसको ये नहीं पता होता उसने महफूज तरीके से अपने घर में पहुँचना है या नहीं। हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। बड़ा पैकेज रमज़ान के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, आवाम के लिए बड़ा होगा या नहीं, सब्सिडी क्या क्या होगी, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। आप वेलकम बैक। और खबर यह है जी, 8 अरब रुपए का रिकॉर्ड रमज़ान पैकेज मंजूर किया गया है। ये बड़ा पैकेज जो है अवाम के लिए बड़ा होगा या नहीं, या फिर हमें बड़ी कतारें ही देखने में आएंगी, कहीं चीनी के लिए कहीं आटे के लिए? अली क्या कहेंगे? बस देख लें कि 8 अरब रुपए का पैकेज अगर मंजूर हो चुका है तो इसमें खुदारा जो चीज़ है वो क्वालिटी की होनी चाहिए। ये ना हो कि जो तीसरे नंबर वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर आप रमज़ान बाज़ार में वो अप्रूव करवाएं। तो इसमें यह भी है कि जो आम मार्केट में लोग जाते हैं जो रमज़ान बाज़ार का रुख नहीं करते, तो वहाँ पर चीज़ों की जो कमोडिटी उसको अपने रेट को कम ज़रूर करना है। ये ना हो कि 8 अरब रुपए का पैकेज सिर्फ इस बात पर दे दिया जाए कि हमने बड़े बड़े जो हैं वो मॉडल बाज़ार लगा दिए, रमज़ान बाज़ार लगा दिए, और अपनी तशहीर के लिए वहाँ पर जो एक एडवर्टीज़मेंट आप लोग करते हैं तो उस पर तवज्जो न दें। सिर्फ इस पर तवज्जो दें कि आया जो चीज़ इस बाज़ार में मिले वो फर्स्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, एक ग्रेड की होनी चाहिए। अगर क्योंकि आप 8 अरब रुपए का अगर पैकेज दे रहे हैं तो, लेकिन दूसरी बात आवाम ये भी ज़हन में रखे कि रमज़ान आ रहा है और आपकी खुद साख्ता जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आपने रमज़ान बाज़ारों का रुख करना है तो आपको टाइम से वहाँ पर चीज़ें जो है वो परचेज़ करना पड़ेंगी। और इंतज़ामिया से भी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा लोगों को चीज़ जो है वो अच्छी क्वालिटी की दें, क्योंकि आपके प्लान में जो अप्रूव चीज़ें होती हैं, जो मंजूर होता है वो ए ग्रेड होता है। एक लेकिन बात सुन लें अली, अगर सब्सिडी दी भी जाती है तो जिस तरह आटा, चीनी, दालें महंगी हो चुकी हैं, कितना डिफरेंस आ जाएगा आम मार्केट से और रमज़ान बाज़ार से? क्योंकि जितनी लंबी क्यूज़ होती हैं हमने देखा है और अपने नाज़रीन को दिखाया भी है। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ एक पैकेट चीनी लेने के लिए क्यों कोई रमज़ान बाज़ार का रुख करे? रोज़े के साथ, रोज़े की हालत में अगर आपको इतना ज़्यादा परेशान हो के
चीज़ें खरीदनी है, फिर उससे बेहतर ये नहीं आप कुछ पैसे ज़्यादा लगा लें। देखिए बेहतर तो ये है कि फिर आप रमज़ान बाज़ार लगाए ना, अगर आपका इतना कंट्रोल हो, आप इतनी अब सियासी तौर पर इंतज़ामी तौर पर आप इतने मुतहर्रक हो कि बाहर मार्केट में चीज़ महंगी मिले ही ना लोगों को, जो ये लोग महंगाई कर देते हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं, वो बढ़े ही ना। तो ये लगाने के बाद भी 8 रुपये का पैकेज देने के बाद भी जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो 3 से 4 रुपये कम मिलेंगी। अब उसकी क्वालिटी का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो रमज़ान बाज़ार में जब आप जाएंगे तो आप उसकी क्वालिटी देखेंगे। सवालिया निशान ये है कि जब आप प्लान में अप्रूव करते हैं क्वालिटी, तो वो उसी प्लान के मुताबिक रमज़ान बाज़ार में आम शहरी को वही क्वालिटी की चीज़ प्रोडक्ट जो है वो मिलनी चाहिए। अगर इस पर गवर्नमेंट के साथ कोई इंश्योर भी नहीं करता। हमारे पिछले रमज़ान बाज़ार में प्रोग्राम्स हुए, न्यूज़ नाइट आखिर क्यों, जिसमें हमने ये देखा कि चीनी आती है रमज़ान बाज़ार में, जो लोग वहाँ पर ड्यूटी पर हैं वही लोग उस चीनी को गायब कर देते हैं, अवाम बेचारी फिर जो है वो उसी तरह से खाली हाथ वापस। इसी तरह इंतज़ामी तौर पर है ना कि इंतज़ामी तौर पर आप कितना अपने रमज़ान बाज़ारों को मुतहर्रिक कर सकते हैं, वहाँ पे कंट्रोल संभाल सकते हैं, लेकिन जो अहम चीज़ है ना शहरियों के लिए वो ये है कि उनको क्वालिटी की चीज़ मिलनी चाहिए। जब आप रेट कम करते हैं तो आपका जो म्यार है वो भी गिर जाता है। ऑयल लेने के लिए कोई जाए तो दर्जा सोम का अगर वहाँ पे घी पड़ा है तो क्यों कोई जाए, क्यों जाए, बिल्कुल क्यों जाए। चीनी, अगर चीनी वहाँ पे एक मोटी चीनी अगर किसी बंदे को चाहिए तो वो वहाँ पे जाके उसको बारीक जो है वो चीनी मिलेगी, और अगर 3-4 रुपये रेट कम मिलने से तो उसका क्या फ़ायदा। अगर आपने 8 जो रमज़ान पैकेज जो है वो अप्रूव किया, तो अगर 8 रुपये का रमज़ान पैकेज मंजूर किया तो हमारी रिक्वेस्ट ये भी है और हम तवक्को भी करते हैं कि चीज़ें शॉर्टेज जो है वो ना दे कि 25% कम जो है निर्खों पर आम मार्केट से चीज़ें मिलेंगी। मियां असलम इकबाल साहब ने ये कहा है, तो अगर कहीं नहीं मिलती तो प्लीज़ आप हम आपको, हमारे शोज़ तो होंगे, हम इंशाल्लाह अपने शो में भी रमज़ान बाज़ार से लाइव लेंगे। बिल्कुल, लोग रमज़ान बाज़ारों का रुख करें, बिल्कुल रुख करें, जाके देखें। अगर आपके पैसों से आपको ये सब्सिडी दी जा रही है तो उसमें क्या आपको ये चीज़ें मैसर हैं, क्या उनकी क्वालिटी वही ठीक है। अगर मार्केट से सिर्फ 3-4 रुपये कम है तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। रमज़ान बाज़ार का रुख करते हुए ना पेट्रोल जो है वो इतना खर्च हो जाता है, अगर किसी ने जाना भी है तो किराया लगा कर। तो रमज़ान पैकेज है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि कोई चीज़ जो है वो शॉर्ट ना की जाए। अगर शॉर्ट करेंगे तो आपकी जो एक इंपोर्ट करने की चीज़ होती है ना कि चीनी आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी, वो ज़्यादा मंगवानी पड़ेगी, फिर आटा भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि गंदम का सीज़न आ गया। अब उसकी कटाई जो है वो शुरू 1 माह लगेगा उसको कटाई शुरू होने में, तो आपको गंदम जो है वो शॉर्ट होगी, आटा शॉर्ट होगा, तो उसके रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के इम्कान आते हैं, क्योंकि रमज़ान में महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। वही मैं कह रही हूँ, और ये वो चीज़ें जिस पे आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते। रमज़ान में आटे का इस्तेमाल होता ही बहुत ज़्यादा है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बिजली आएगी या नहीं रमज़ान में, ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। मौसम में तब्दीली अच्छी खासी हो रही है और इसके साथ जी अब क्या होगा, 2 रोज़ में बिजली की तलब में 650 मेगावाट का इजाफा हुआ है। कल भी हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे, गैस तो ऑलरेडी नहीं आ रही, वो भी मौसम की तब्दीली के बावजूद नहीं आ रही है, और अब बिजली पता नहीं किसी को मिलेगी भी या नहीं। जी अली क्या कहेंगे? आपने एसी चलाना शुरू कर दिया? नहीं अभी नहीं, मैं तो बचत के साथ चल रही हूँ, मैं सारों को कह रही हूँ, इतने बिल कौन दे सकता है। अब देखिए गर्मी अब आ चुकी है, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से डेफिनेटली पंखे चलेंगे, एसी चलेंगे। अब मार्केट का मैं सुन के रहा हूँ कि मार्केट के जो अंदर बिजली की खपत है वो 2 रोज़ के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसमें जो डिमांड हमारी है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि डिमांड मौसम बदलने की वजह से जो तलब है वो 450 बढ़ी, और 2850 मेगावाट जो है वो हमारी जो कंजम्पशन है वो चली गई है। तो इस पर मैं अभी ना सोच रहा था ये खबर डिस्कस करने से पहले कि हम कब तक बिजली का रोना धोना रुकेंगे यार। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अभी तक स्टिल बिजली पर भी हैं। पिछले दौरे हुकूमत की बात कर लें, हम भूल चुके थे लाइट जाने वाली बात, लेकिन अब फिर दोबारा वही कि बिजली आ गई, बिजली चली गई। मतलब अब होना क्या, ये तलब और रसद अगर ना मैनेज हुई तो आपका सिस्टम ठप हो जाएगा। सिस्टम ठप है। रमज़ान आ रहा है आगे, गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, दर्जा हरारत भी बढ़ेगा, तो शिद्दत में भी अगर हमें अभी तक बिजली जो है वो प्रॉपर तरीके से मैसर नहीं है, तो जो आपके वादे हैं आवाम से वो कब तक पूरे होंगे। तो पिछले 10 साल से, मतलब 12 साल से मैं यही बिजली ठीक होगी, बिजली मसाइल थे, हम तो आज तक वो नुकसानात भर रहे हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं। सोलर मेगावाट लगा लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन बिजली की तलब जो है वो अभी तक हमारी मुकम्मल नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। अली वक्त का मैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक पे जाएंगे, आप हेडलाइंस जानिए, फिर शो में आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। मौसम में तब्दीली हो रही है, आगाज़ भी हमारा यही था
कि मौसम में अब हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तो मैं नहीं कहूँगी, ये वाली तब्दीली जो है ये हमें आगे जाके परेशान करेगी, क्योंकि हमने आपसे भी ये भी डिस्कस किया अपने न्यूज़ बात में कि बिजली नहीं आने वाली है, इसलिए आपको जो है परेशान होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशान। कुछ लोग अभी से ये शिकायत करें। खैर, गर्मी की शिद्दत अब बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, वीकेंड है, प्रेडिक्शन क्या की जा रही है वेदर के हवाले से, ये हम जान लेते हैं टुडेज़ वेदर में। अच्छा जी, मायदा हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। जी मायदा, बताइए इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है? बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर का मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ जाना शुरू हो गया। रोज़ जो है वो गर्मी की शिद्दत में रोज़ ब रोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। आज भी गर्मी की शिद्दत जो है वो सुबह सवेरे से ही देखने में नज़र आ रही है। सुबह के औकात से ही महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 21 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम जो है वो 16 रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन दोपहर के औकात में सबसे ज़्यादा गर्मी देखने में नज़र आएगी। आज जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के अमकानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और उसी के साथ जहां मौसम एक तरफ तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, तो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज जो है 176 रिकॉर्ड किया गया है, जो शहरियों के लिए काफ़ी अनहेल्दी है। उसी के साथ महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत तो 21 रिकॉर्ड किया ही गया है, लेकिन बारिशों की ताहाल आइंदा हफ्ते तक भी कोई प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की गई, जिसके बायस जो है मौसम इसी तरह गर्मी की तरफ रोज़ देखने में नज़र आएगा। हवा में नमी के तनासब की अगर बात करें तो 63% वो भी रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन आज 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और साथ ही साथ जो है वो गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। जी तो मायदा ने बता दिया जी, आगे मौसम गर्म रहेगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। तो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में जहाँ मौसम की बात की थी, वहीं हमने कहा था कि जी आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होगा, पानी की ज़िंदगी में अहमियत क्या है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है पानी, और अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को बड़ी नेमत बनाया है तो उसके बड़े फ़ायदे भी होंगे, तो ये फ़ायदे क्यों हम हासिल नहीं करते। सेकेंडली मैंने आपको कहा था कि जी हमें पानी को बहुत ज़्यादा बचा के इस्तेमाल करना है अपनी आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि हम बार बार ये आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी भी कम हो रहा है। अब पानी का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी के लिए कैसे मौसर है। डिहाइड्रेशन से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, मौसम तब्दील हो, कैसे बचा जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पानी ज़्यादा पिएं तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, क्या वाकई ऐसा है? बहुत सारे लोग कहते हैं पानी वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है, लेकिन कुछ चीज़ों का तरीक़ेकार होता है ना, अगर आप उसको फॉलो करें तो फिर आपको मुतल्लिका नताइज मिल भी जाते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है। अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं, अगर आप स्किन को लेकर परेशान हैं, या फिर डिहाइड्रेशन के मसाइल हैं, तो पानी का इस्तेमाल किस किस सूरत में कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे मौसर होगा, आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए। हमारे साथ सहर चावला मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज के टॉपिक के बारे में क्या कहें? ज़बरदस्त टॉपिक है हमारे पास, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अना जब अपने क्लाइंट्स को काउंसिल करती हूँ, एक प्रॉब्लम जो हर एक से, ऑफकोर्स जो लोग मेरे पास आते हैं सेहत के प्रॉब्लम्स या वेट लॉस के साथ आते हैं, पानी पर ध्यान नहीं है, पानी का इंटेक नहीं, और ये बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि इसको कैजुअल नहीं लेना चाहिए आपको। और अक्सर मैं लोगों से सुनती हूँ, खास करके सर्दी के मौसम में, कि पानी पीना तो याद ही नहीं रहता। ऐसे ही होता है, और अक्सर वर्क प्लेस पे एग्जैक्टली, और वर्क प्लेस पे अनफॉर्चुनेटली खवातीन जो हैं उनको मोस्टली ये होता है कि वो वॉशरूम यूज़ नहीं करना चाह रही हैं, कुछ तो जानबूझ के पानी नहीं पीते हैं, लोग बिजी इतना होते हैं कि पानी नहीं पीते हैं। सो आप सोचें कि ह्यूमन बॉडी 75% 75% पानी से बनी हुई है। इसका मतलब है कि मेरा हर ऑर्गन अपने फंक्शन के लिए पानी का इस्तेमाल लाजमी कर रहा होगा। अगर मैं पानी नहीं पीऊंगी तो मेरे ऑर्गन्स के फंक्शन नहीं होंगे। अब चाहे वो मेरा लिवर हो जिसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, जिसने स्टोरेज करनी है न्यूट्रिएंट्स की, चाहे वो मेरी किडनीज हो जिसने एक्सक्रीट करना है, चाहे वो मेरी आंतें हो जहाँ पर बाउल मूवमेंट्स होनी है, यानी मेरे जिस्म में जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस हैं, जिन्होंने मेटाबॉलिज्म को, खाने की बर्न करने को स्पीड अप करना है, उनको भी पानी चाहिए। पानी और फ्यूल का मैजिकल कॉम्बिनेशन होता है आपके पास कैलोरी बर्निंग प्रोसेसेस में, तभी ज्यादा पानी हमारे लिए बॉडी के लिए खाना जरूरी है, पानी भी क्या उतना ही जरूरी पानी उससे ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अंदाजा कर लें ऑफ कोर्स पानी से, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे खाने हैं जो कि हमारे पास पानी में रिच होते हैं, जिनको हम हाइड्रेटिंग फूड्स कहते हैं। हम अभी इस पर दोबारा भी रिकैप कर देंगे, एक बार पहले भी हमने इस पर बड़ा मजे का जो है वो सेगमेंट किया था।
इसलिए जो लोग अपनी पानी की इनटेक अच्छी रखते हैं, अब उनका डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन अच्छा काम कर रहा है, उनकी जो टॉक्सिन्स है उसकी एक्सक्रीशन अच्छी हो रही है, तो उनकी स्किन फ्रेश है, उनकी स्किन अच्छी है, स्किन प्लम्पी है, वेट लॉस उन लोगों का इससे ज़्यादा अच्छा है। एक तो अगर खाने से आप 20 मिनट पहले, मैं हमेशा कहती हूँ इस्लाम ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम इज़ कंप्लीट साइंस। अगर आप खाने से 20-25 मिनट पहले पानी पी लेते हैं, आप अपनी थोड़ी सी भूख को भी जो है ना, हंगर को भी सप्रेस कर लेते हैं, आप कंपैरेटिवली कम रोटी खाते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, ये आपने खाने की टाइमिंग तो बता दी, खाना खाने से पहले पानी पीना, दरमियान में पानी पीना और बाद में, तीनों का मुझे तरीक़ेकार बता दें। बाद में तो आपको पानी पीना ही नहीं चाहिए ना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, वो आपके डाइजेशन प्रोसेस के साथ हैम्पर करता है। दरमियान में भी अवॉइड करेंगे पिए। अगर खाना बहुत ज़्यादा आपका स्पाइसी है तो ठीक है, एक आध सिप ले लिया। आपने खाने से 20 मिनट्स पहले पानी पीना ताकि वो बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे डाइजेशन के प्रोसेस के साथ। मैं यूजुअली करती हूँ कि जब ऑफिस से घर पहुँचती हूँ, मेकअप रिमूव करने से पहले पानी पी लिया, उतनी देर में मेकअप रिमूव कर लिया, तब तक आपने फिर खाना खाना शुरू कर दिया। उससे आपकी एपेटाइट भी थोड़ी नीचे जाती है, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च बताती हूँ ना, जो लोग दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पीते हैं, वो कंपैरेटिवली उन लोगों के जो कम पानी पीते हैं, साल में 17,800 कैलोरीज ज्यादा बर्न करते हैं। यानी 3 किलो की कैलोरीज तो लोग पानी पीने आज से लोग पानी पीएंगे, यानी 3 किलो की कैलोरीज तो आपसे पानी पीने से जो है वो बर्न कर सकते हैं एक्स्ट्रा। और इसके अलावा आपकी, मैंने जैसे बताया, बॉडी के हर रिएक्शन को पानी चाहिए। आपकी जो स्किन है, ठीक है, आपकी जो ब्लड फ्लो है, आपकी जो हर चीज है, उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं होता ना कि डिहाइड्रेशन अपने आप को एक तो मैनिफेस्ट करती है, इसके क्रॉनिक अपने आप को तरीके से जाहिर करती है, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जाहिर करती है, आखिरकार फिर आपके ऑर्गन्स को जाके अफेक्ट करना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग हैं जो क्रॉनिकली डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, जैसे पंजाबी में हमारे कहते हैं खलियां, मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, नॉजिएटेड रहते हैं, अच्छा चिड़चिड़े रहते हैं, लैक ऑफ अटेंशन होता है, लैक ऑफ फोकस होता है। अब पता नहीं होता कि क्यों है। अक्सर आपको मैं बताऊं, बाल सफ़ेद होने की जल्दी वजह भी आपके पास बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। कैन यू इमेजिन दैट? एक्ने की आपके पास वजह, ड्राइनेस ऑफ माउथ, वो तो खैर एक ऑब्वियस सा सिम्टम है। आपके पास पिंपल्स की ज़्यादा वजह, स्किन खराब होने की वजह, ये सारी चीज़ें, ब्लडर इन्फेक्शंस की वजह, आपके पास पानी की जो कमी है वो हो सकता है। तो अगर हम पानी का जो है वो इंटेक अच्छा करें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से, और ख़ास करके हमारे जिस्म की जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो बेहतरीन हो सकती है। एक सेहतमंद इंसान को दिन में कितने ग्लास पानी रिकमेंड 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। और मैं ये बात मानती हूँ कि वाकई सर्दियों में, क्योंकि आपको तलब नहीं आती तो आपको याद नहीं रहता। मैं आपको ऑनेस्टली, मैं इसको ओवरस्टेट नहीं करी, मैं अपने फ़ोन में अलार्म लगा के रखती हूँ सर्दियों में कि 2-2.5 घंटे गुजर गए, अब मुझे पानी का ग्लास तब्दील हो गया, अब तो खुद खैर लगती है प्यास, मुझे सेगमेंट करते करते लग गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही आपको लगती है प्यास। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा, खाने के कितनी देर बाद आप पानी पीना रिकमेंड करें? एटलीस्ट 45 मिनट्स बाद। जैसे मैंने एक बार फ्रूट्स पे हमने बात की थी कि जब आप खाने के 40-45 मिनट्स बाद फ्रूट ले सकते हैं, उसी तरह खाने के 40-45 मिनट्स बाद जो है वो आप पानी का ग्लास ले सकते हैं। उसी तरह खाने के 40-45 मिनट्स बाद आप चाय पी सकते हैं। तो दिस 45 मिनट्स जो है ना क्लासिकल रख लेंगे, उसके बाद जो है आप। अच्छा जी, अब कुछ आपके बहुत फेवरेट टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो लोग चाहते हैं वजन कम करना, तो उन्हें पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, इन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। सबसे फेवरेट आपका टॉपिक है, जिन लोगों ने वजन कम करना है, पानी का इस्तेमाल उन्होंने कैसे करना है, इस पर आएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, पानी का इस्तेमाल, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। उस पर लोग जो हैं वो डिफरेंट ब्रांड्स पे चले जाते हैं जी, पानी का ये इस्तेमाल, महंगा पानी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पानी साफ़ कैसे, हमने क्या बॉइल्ड वाटर आप रिकमेंड करती हैं? मैं बिल्कुल बॉइल्ड वाटर रिकमेंड करती हूँ। मैं सुबह उठ के खुद जो नींबू पानी पीती हूँ खाली पेट, सौंफ वाला भी जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं उसको उबालती हूँ। उबालती हूँ अच्छी तरह। जब उस पर 2 या 3 उबाले आ जाते हैं आपके पास, 99% ऑफ जर्म्स आपके पास मर जाते हैं जब आपके पास बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का रीच होता है। उसके बाद आप उसमें नींबू डालें पानी और आप उसको पिए। हर कोई मिनरल वाटर जो है वो ऑफ कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो पानी को उबालें, उबाल के ढक दें। उबालने के बाद, उबालने के दौरान में ढके, और उसके बाद आप उसको पिए। सही। अब वजन कैसे कम करना है हमने पानी के इस्तेमाल? वजन कम करने के लिए पहले मुंह को जिप भी करना जरूरी होता है ना। हमारे पास अक्सर लोग ये करते हैं ना कि मैं तो किसी से सुन लेते हैं मैं पानी बहुत ज्यादा पी रहा हूँ, पानी भी बहुत ज्यादा पीते रहते हैं और बर्गर भी बहुत ज्यादा खाते रहते हैं। तो आपने ये नहीं करना है। आपने अपनी मील्स को भी खाली पानी से सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। आपने मील से पहले पानी लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अपने दिन का आगाज पानी से करें। सुबह उठ के खाली पेट जो आपके जिस्म में पहली चीज जानी चाहिए वो पानी जाना चाहिए। वो आपके कैलोरी बर्निंग प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है और किसी हद तक आपकी हंगर जो है उसको भी सप्रेस करता है। फिर जो मील सब्स्टिट्यूट्स में आपने स्मूदीज इंक्लूड करने हैं, कोशिश करें उन स्मूदीज की जो बेस है वो पानी हो, उनकी बेस डेयरी ना हो। जैसे हम अगर वेजिटेबल स्मूदीज, ग्रीन स्मूदीज की बात कर लें, हम फ्रूट स्मूदीज की बात कर लें, वेजिटेबल्स, अभी तो मैं करेले का नाम लेने लगी थी, मैं वही कह रही हूँ, ये बहुत मुश्किल बात है अगर आपको टेस्ट डेवलप हो जाए, बिकॉज मैं मानती हूँ, लेकिन यकीन करें ना, उन स्मूदीज को पीने के बाद जो फील आती है ना टमी टक की और डिटॉक्स की, द फील इज वर्थ इट, बहुत आपको मजा आता है। चलिए अगर आपने फ्रूट स्मूदीज पी लेने हैं, अपना बेस जो है वो डेयरी ना रखें, उसमें एडेड जैगरी वगैरह ना रखें, और मोर ओवर रात को अपने साइड टेबल पर प्लीज पानी की एक बॉटल जो है, मेरी अपनी रिजीम है, उसको जरूर रखें। रात को जब भी आंख खोले, लू जाने के लिए कुछ पानी जरूर पिए, एक आध सिप वगैरह, सो दैट आपके रात को ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब कुछ काम करे, सो दैट ऑल ऑफ इट कीप्स रनिंग स्मूथली। और शाम को आजकल मैं हर चैनल पे बताती फिर हूँ कि 4:30 बजे डिनर कर लेती हूँ, तो आप लोग जो है डिनर की टाइमिंग्स को बहुत पीछे कर ले, 4:30-5 तक, सो दैट ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा कोशिश करें। अभी ब्रेक पे भी इस पे बात लेकिन जितना आप ये कोशिश कर लेंगे कि आपके डिनर का टाइम मैनेज हो जाए, अच्छा हो जाए, आपके सोने के टाइम से कितने घंटे आप रिकमेंड करती हैं पहले आपको? एटलीस्ट 3 घंटे पहले, कम से कम, क्योंकि 3 घंटे तो एक क्लासिकल डाइजेशन प्रोसेसिंग टाइम है ना आपके पास। कोशिश करें 4 या 5 घंटे पहले, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तब तक भूख, बट 3 से आगे तो बात होनी नहीं चाहिए। सही। जिन लोगों ने वजन कम करना है, उन्होंने पूरे दिन में पानी का इस्तेमाल कितना करना है मुझे 10 से 12, 2 से 2.5 लीटर आपने पानी पीना है। 3 लीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, दैट इज जस्ट टू मच। और ये बात मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही जो किडनी पेशेंट्स हैं या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि किडनी पेशेंट्स की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको एडिमा होता है, उसमें उनको पानी कम लेना पड़ता है, वरना एडिमा ज्यादा हो जाता है। ये नॉर्मल हेल्दी लोगों के बारे में बात हो रही है। पानी का ऑल्टरनेट भी क्या कुछ है? पानी का एज सच कॉम्पोजिशन में तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन खुद को हाइड्रेट करने के ऑल्टरनेट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं ना पानी बार बार टेस्ट, नारियल पानी, अगर आप बाजार वाला रिफाइंड शुगर एडेड नहीं, नारियल पानी अगर आप ऑथेंटिक, आप उसके थोड़े से ले सकते हैं। छाछ में आप, अब क्योंकि गर्मियां भी आ रही हैं, अगर आप थोड़ा सा पुदीना भी उसमें मिला लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप उसमें चिया सीड्स वगैरह, तो उसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे कूलिंग इफेक्ट होता है आपके पास पुदीने का। एक बहुत मजे की रेसिपी शेयर करना चाहूंगी राइस वाटर की। अब गर्मी आ रही है, ये प्लीज जरूर कीजिएगा। आपने 10 ग्राम लेने हैं चावल के, ठीक है, उसको मिट्टी की हांडी में डालना है, उसमें 60 मिलीलीटर पानी डालना है, और उसको ढक के आपने, और जो पानी लेना है वो रेफ्रिजरेटेड ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर का हो, ढक के उसको 5 से 6 घंटे रख दें। उस पानी को पिए, वो लोडेड होगा बी विटामिन से। गर्मियों में क्या चाहिए? तवानाई। बी विटामिन जिस्म में जो है आपके पास खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, और इसके दिन में आप 2 से 3 ग्लास लें, और खाने से पहले लें, जबरदस्त मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। डिटॉक्स वाटर बहुत सारे लोग पूछते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छा है वेट कम करने के लिए भी ये। तो अगर आप पूरा दिन में, मुझे बड़ा कुछ लोगों पर रश्क आता है, वो पानी की बोतल पूरा दिन साथ लेके, मुझे ना वो प्रॉब्लम होने लग जाती है कि क्या पूरा दिन हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत तो नहीं है? अच्छा, अगर आपने चिया सीड्स वाला पानी बनाया हुआ है, ठीक है, और अगर आपने वो बनाया हुआ है जिसमें आपके पास लेमन पील होते हैं, तो फिर आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा दिन, वैसे मैं खुद भी इसको प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैं एक बार अपना मिड मॉर्निंग की स्मूदी या इस तरह ले लेती हूँ, और मैं अपना डिटॉक्स वाटर पी लेती हूँ। पूरा दिन वाला आना मैं फिर भी मैं खुद भी नहीं कर पाती। पूरा दिन वाला मैं वो रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने उसमें 1 टेबल स्पून चिया सीड, या अभी हम बेसल सीड, तुख पलंगे की बात कर रहे थे, उसकी मजीद ठंडी तासीर अगर आपने डाला हुआ, तो पूरा दिन आप वो वाला पानी लेते रहें, पीते रहें। 1 से आधा जो है आपके पास, आधा टेबल स्पून आप कह लें, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा ना, आपके पास उसमें प्रोटीन भी हो जाएगा, फाइबर भी हो जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हो जाएंगे जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम रखते हैं। तो आप एक पावर पैक वाटर का वो डोज ले रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे भी मुश्किल लगता है इसको। जिन लोगों ने सौंफ का पानी इस्तेमाल करना है या जीरा का पानी इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी, और उस पानी का इस्तेमाल भी अगर आपने, मतलब लेट्स सपोज मैं आप कहती हूँ मैं हर रोज नहीं इसको कर सकती हूँ, 3-4 बॉटल्स अगर मैं भर के रख लेती हूँ, तो उसको मैं 1-2 दिन यूज कर सकती हूँ, उसका टेस्ट तो कोई खराब नहीं होगा, नुकसानदेह तो नहीं? अच्छा, मैं कहती हूँ सौंफ के पानी को आप डेली बेसिस पे बनाएं, और जो सौंफ की मैं आपको अमाउंट रिकमेंड करूंगी, अभी मैं आपको उस वक्त भी बता रही थी कि मैं तो डेली करती हूँ सौंफ और नींबू वाला पानी। 1 टेबलस्पून सौंफ को रात को पानी में डाल दें, ठीक है, और सुबह उसको ढक दें, ठीक है, सुबह उठ के उसी पानी को उबालें, और उसके बाद उस पानी को पी जाए। सौंफ की तासीर भी ठंडी है, गर्मियों में बेशक इसको रोज करें, और आपको ना वो ये आपको डीप ब्लोट भी करती है, आपका हाजमा भी अच्छा रहता है। सौंफ एक बेहतरीन एंटी
माइक्रोबियल है। जीरा, जीरा भी आपके पास ठंडी तासीर का है, लेकिन उसको टीस्पून के हिसाब से इस्तेमाल करना है। लेकिन जीरे में थोड़ा सा, बड़ी आपको एक नई चीज बताने लगी हूँ, एडिक्टिव पोटेंशियल होता है। अच्छा। फिर आपको आदत हो जाती है कि जीरे के साथ ही आप डी ब्लोटेड फील करते हैं, तो जीरे का 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करें, उसके बाद आप 1 से 2 हफ्ते उसका इस्तेमाल ना करें, ताकि यू डोंट गेट यूज्ड टू इट। अदरवाइज दोनों चीजें हाईली रिकमेंडेड हैं। चलें जी, ये आपको बता दिया, जिन लोगों ने वेट कम करना है उनके लिए जो डिफरेंट तरह से पानी का इस्तेमाल हो सकता है वो इस तरह से पानी का इस्तेमाल करेंगे। निहार मुंह पानी पीना। अभी हमने यही बात की कि सुबह उठ के जो चीज आपको सबसे पहले लेनी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए, वो आपके पास पानी है। और हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठ के कॉफी और चाय पी लेते हैं। सबसे पहले कॉफी और चाय आपको डिहाइड्रेट करती है, और रात को ऑलरेडी इतने घंटे का गैप आया हुआ है, आपने पानी नहीं पिया हुआ, सुबह आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हैं। तो सुबह उठ के पहला काम ये होना चाहिए, लू से बाहर आने के बाद, कि आप पानी पिए। जिस्म को इस वक्त पानी चाहिए, चाहे होंठ खुश्क हो रहे हैं, चाहे होंठ खुश्क नहीं हो रहे हैं। प्लीज खाली पेट कॉफी या चाय ना पिए, पानी के 1 से 2 ग्लास पिए, और वो भी यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर के पिए। ठीक है, सही जी। खाली पेट पानी का इस्तेमाल कितना मौसर है हमने आपको ये भी बता दिया। वेट कम करने के लिए कितना मौसर है हमने आपको ये भी बता दिया। अब जी माह रमज़ान आगे आ रहे हैं, तो रमज़ान में तो हम शोर तो लाजमी रमज़ान में भी करते ही हैं, लेकिन कुछ टिप्स अगर रमज़ान में आप पानी के इस्तेमाल के हवाले से देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये दूंगी कि जो आपका मशरूब होना चाहिए अफ्तारी के टाइम, वो पानी होना चाहिए या नींबू पानी होना चाहिए। वो आपके पास शुगरी ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए, और उसमें देसी और मगरबी, मशरकी और मगरबी दोनों मशरूब आ जाते हैं। आपने चीनियां नहीं लेनी है, और रेफ्रिजरेटेड पानी किसी ने इस्तेमाल नहीं करना। मुझे पता है, मुझे पता है, सब बहुत मेहनत करते हैं, अफ्तारी के टाइम बहुत दिल कर रहा होता है। रेफ्रिजरेटेड पानी नाजरीन असल में बॉडी में हीट स्ट्रेस बढ़ाता है, और हम लाहौर जैसे गर्म इलाके में रहते हैं, हमें बॉडी में हीट स्ट्रेस कम करना है। आप सब ने नानियों दादियों वाले तरीके से मट्टी की हांडी वाला पानी लेना है, वो एक्चुअली बॉडी में कूलिंग अफेक्ट करता है। राइस वाटर का इस्तेमाल सबने करना है अफ्तारियों के टाइम, ना शुगरी ड्रिंक्स, ना रेफ्रिजरेटेड और फ्रिज वाले पानी। चलें जी, हम आपको दोबारा याद करवाते रहेंगे। इंशाल्लाह माह रमज़ान जैसे ही आएगा तो हम इस पर दोबारा एक डिटेल में शो करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से रमज़ान में पानी का इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच सहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं। और सेगमेंट में सबसे पहले मेरे पास है जी आज मोबाइल रेट। अगर आपने प्लान करना है मोबाइल ख़रीदने का और आप हुवावे का मॉडल ख़रीदना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट प्राइसेस है हमारे पास हुवावे के मॉडल्स की। हुवावे Y6P मोबाइल है, 20,899 रुपये में आप ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं। हुवावे Y7P मोबाइल है, 28,999 रुपये इसकी कीमत है। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। Y6S हुवावे मोबाइल 19,800 रुपये इसकी प्राइस है। और इसके बाद जी अगर आपने खरीदना है हुवावे Y5P मोबाइल, 14,100 रुपये इसकी कीमत है। मोबाइल के रेट आपने जान लिए, सब्जियों के रेट हम जानेंगे आज के भाव में। बाहर हमारे रिपोर्टर मौजूद है रुमेल, उनकी तरफ जानेंगे और उनसे जानेंगे कि आज सब्जियां किस कीमत में मिल रही हैं। जी रुमेल। सब्जियों की कीमतों में आज उतार चढ़ाव जो है वो देखने में आ रहा है। आलू जो गुज़िश्ता हफ्ते 30 से 35 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा था, आज जो आलू है वो 40 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो प्याज है वो भी गुज़िश्ता हफ्ते 30 से 35 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा था, जबकि आज प्याज भी 40 रुपए किलो में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। बस दीगर सब्जियों की अगर बात करें तो जिनमें छलजम है, गोभी है, बंद गोभी है, पालक है, ये तमाम जो सब्जियाँ हैं ये 40 से 50 रुपए किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रही हैं। जबकि जो मौसम गर्मा की नई आने वाली सब्जियाँ हैं जिनमें करेला है, करेला जो है वो 300 से 350 रुपए किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो कचनार है वो भी 300 से 350 रुपए किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रही है। और जो मेथी है, मेथी भी जो है वो 60 से 80 रुपए किलो के दरमियान है। इसी तरह जो मटर है वो 80 से 100 रुपए किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि जो शिमला मिर्च है वो भी 100 से 120 रुपए किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रही है। लहसुन की कीमत की अगर बात करें तो उसमें थोड़ी कमी आई है, वो 350 से 300 रुपए किलो पर आ गया है। जबकि जो अदरक है वो भी 250 रुपए से 200 रुपए
किलो पर आ गया है। हरी मिर्च 120 रुपये किलो है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो नए आने वाली मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, जो मंडी की मार्केट कमेटी है, उसको चाहिए कि जो इन नई सब्जियों की कीमतें हैं उनको जो है वो कंट्रोल करे। दुकानदारों का ये शिकवा है कि जो प्राइस हमें मंडी से मिलती है वो भी जो है वो प्राइस लिस्ट पर दर्ज नहीं है। प्राइस लिस्ट पर दर्ज प्राइस में हमें जो है वो मंडी से जो है वो सब्जी नहीं मिलती, उसको हम किस तरह से मार्केट में लाकर फरोख्त करें। तो प्राइस कंट्रोल कमेटियां और इनकी जानिब से जो लिस्ट शाया की जाती है, दुकानदारों को और ग्राहकों को जो है वो इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन लोगों का ये कहना है कि हुकूमत प्राइस कंट्रोल लिस्ट कमेटियों पर और इन लिस्टों पर जो है वो अमल दरामद करवाए और इनकी जो नाअहली हैं उनका नोटिस ले। जी ठीक है जी, नाअहली का नोटिस कौन लेगा? खुद से अगर कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को आराम कराया जा रहा है तो फिर हालात यही रहेंगे। सब्जियों की कीमतों के बाद मीट रेट्स हैं मेरे पास। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो मेरे पास जो रेट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग बीफ पर केजी आपको मिलेगा 600 रुपये में। बीफ मेंस अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो जी 785 रुपये किलो में यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने खरीदारी करनी है मटन की तो यहाँ से आपको 1524 रुपये किलो में मिलेगा। और इसके बाद जी मटन मिंस खरीद सकेंगे आप 1650 रुपये किलो। आप बता देते हैं चिकन के रेट क्या है। 271 रुपये जिंदा मुर्गी सरकारी रेट के मुताबिक और 393 रुपीज़ 393 रुपये सस्ता प्रोटीन इसको कहा जाता है। लेकिन ये कल आप देखिएगा संडे है तो इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो चिकन के ये रेट है। इसके बाद एग रेट्स है मेरे पास रिटेल प्राइस के मुताबिक। अगर आपने खरीदने हैं अंडे तो 124 रुपये दर्जन में आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर आप जाएंगे होलसेल पर तो होलसेल से अगर आपने खरीदारी करनी है 2 रुपये बचाएंगे आप और 122 रुपये दर्जन में आप खरीदारी कर सकेंगे। गोरमे के रेट है 123 रुपये दर्जन। अगर आप गोरमे जाएंगे तो 123 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी रेट लिस्ट तो मुकम्मल हो गई है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट शामिल कर लेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और आपको बताते हैं अगर आपने वीकेंड पे शॉपिंग करनी है तो पैसे आप कैसे बचाएंगे, बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। ऑफ कहाँ लगी है? पहला ब्रांड है जी जे डॉट। अगर आप यहाँ जाएंगे फ्लैट 40% ऑफ। गुल अहमद आइडियाज फ्लैट 50% ऑफ। ईडन रोप पे अगर आप जाएंगे फ्लैट 50% ऑफ। अलमीरा पे अगर आप जा रहे हैं फ्लैट 40% ऑफ। जी तो नाज़रीन ये थी जी हमारे ब्रांड्स। जी तो नाज़रीन आपने देखा मूवी आयशा कह रही थी कॉमेडी है लेकिन मुझे एक्शन कुछ ज़्यादा लग रहा है, कॉमेडी थोड़ी कम लग रही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी मूवी लग रही है, आप देख सकते हैं। अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे सेगमेंट कंप्लीट हुए। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।